क्लास 1 में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम लोग कारक के 4 भेदों के बारे में पढ़ लिए हैं। आज शेष 4 के बारे में जानेंगे। तो हिंदी किताब 11वीं में निकालिए पेज 23। चलिए, ये रहा आपका पेज 23। पांचवा भेद है अपादान कारक। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक दूसरे का अलग होना पाया जाए उसे अपादान कारक कहते हैं। इस कारक का चिन्ह से है, जैसे पेड़ से फल गिरा, शिष्य जंगल से गया। इन दोनों वाक्यों में पेड़ से तथा जंगल से अपादान कारक हैं। विशेष अपादान कारक की पहचान के लिए क्रिया के साथ कहाँ से लगाकर प्रश्न किया जाए, उसका उत्तर वाक्य में ढूंढा जाए, जो उत्तर प्राप्त होगा वही अपादान कारक होगा। 6 नंबर में संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक का दूसरे के साथ संबंध होने का पता चले उसे संबंध कारक कहते हैं। इस कारक के चिन्ह का, के, की, रा, रे, री हैं। जैसे राम का भाई लक्ष्मण था, डाकू की तलवार तेज धार वाली थी। इन दोनों वाक्यों में राम और डाकू संबंध कारक हैं। विशेष संबंध कारक की पहचान के लिए दो संज्ञाओं या सर्वनामों के साथ किसका, किसकी या किसके लगाकर प्रश्न किया जाए, उसका उत्तर वाक्य में ढूंढा जाए, जो उत्तर प्राप्त होगा वही संबंध कारक होगा। 7 नंबर में अधिकरण कारक। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के होने के स्थान का पता चले उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इस कारक के चिन्ह में या पर हैं। जैसे डाकू पेड़ पर चढ़ गया, डाकू ने भात में विष मिला दिया। इन दोनों वाक्यों में पेड़ तथा भात अधिकरण कारक हैं। कहीं कहीं में अथवा पर चिन्हों का लोप भी रहता है। जैसे मैं अपनी पुस्तक घर भूल गया। बच्चों, इसमें घर के बाद पर हम लोग बोलते हैं कि घर पर भूल गया, तो यहाँ पर नहीं लगाया गया, लोप यानी छिप जाना होता है। यहाँ पर है लेकिन छिप गया है। इस वाक्य में घर अधिकरण कारक है, परंतु इसके साथ किसी चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। विशेष अधिकरण कारक की पहचान के लिए कहाँ अथवा किस में शब्द लगाकर प्रश्न किया जाए, उसका उत्तर वाक्य में ढूंढा जाए, जो उत्तर प्राप्त होगा वही अधिकरण कारक होगा। 8वां में आ गए संबोधन कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। इस कारक के चिन्ह हे, अरे, ओ, अरी हैं। इन चिन्हों का प्रयोग संबोधित वस्तु अथवा व्यक्ति से पहले किया जाता है। जैसे अरे डाकुओं, मुझे आज़ाद करो, हे शिष्य जल्दी आओ। इन वाक्यों में डाकुओं तथा शिष्य संबोधन कारक हैं। अब देखिए क नंबर में यहाँ पर कारक के चिन्हों को भरना है। निम्नलिखित वाक्यों को कारकों के उचित चिन्हों यानी प्रसर्गों द्वारा पूरा करिए। 1 नंबर में उस जंगल में 500 डाकू रहते थे। 2 में डाकुओं ने शिष्य को रुपए लाने के लिए छोड़ दिया। 3 ब्राह्मण ने गले में फूलों की माला पहनी। 4 डाकुओं ने ब्राह्मण और उसके शिष्य को पकड़ लिया। 5 ब्राह्मण ने धन की वर्षा के लिए मंत्र पढ़े। ख नंबर में निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों में प्रयुक्त कारकों के नाम लिखिए। देखिए यहाँ 1 में डाकू ने भात में जहर मिला दिया, अधिकरण। शिष्य ने अपनी जेब से रुपए निकाले, अपादान। 3 में ब्राह्मण करामाती मंत्र जानता था, कर्ता।
4, एक डाकू गांव से भोजन लाया, अपादान। और 5 में डाकू ने तलवार से आक्रमण किया। देखिए मैंने यहाँ सारा भर दिया है। अधिकरण, अपादान, कर्ता, अपादान, करण। आप भर लीजिएगा अपनी किताब में और इसे याद कीजिएगा। धन्यवाद।